ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। अभी रात के करीब 2:35 हो रहे हैं और अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले ही मैंने गहराई ये फिल्म देखकर कंप्लीट की। रात को फिल्म कब रिलीज़ हुई थी मुझे पता नहीं, पर 12 बजे के करीब मैंने प्राइम वीडियो ओपन किया था तो फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी और तभी से मैंने फिल्म देखना शुरू कर दिया था। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 28 मिनट की है ऑफिशियली, पर अगर हम स्टार्ट और एंड क्रेडिट्स को अगर काट दे तो फिल्म केवल 2 घंटे और 12 मिनट की है। एंड क्रेडिट्स तो 14 मिनट के हैं पूरे। इसके को राइटर, को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है शकुन बत्रा, जो इससे पहले एक में और एक तू, कपूर एंड कपूर सन्स इन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। उनमें से एक में और एक तू को मैंने गलती से देख लिया था, जिसका पछतावा मुझे अभी भी है। बाकी कपूर एंड कपूर सन्स मैंने अभी तक देखी नहीं है और देखने की इच्छा भी नहीं है। और उसके बाद अभी उनकी गहराइया को मैंने अभी जस्ट देखकर कंप्लीट किया। इसमें मुख्य भूमिका में है दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे, धैर्य कारवा आदि आदि। देखिए, इसका जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो सोशल मीडिया पर उसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था, पर मैंने उस पर एक भी वीडियो नहीं बनाया। पता नहीं, बनाने की इच्छा ही नहीं हुई मेरे, सच में अंदर से इच्छा ही नहीं हुई, मन में ही नहीं आया। एक तो इच्छा भी नहीं हुई और दूसरा मैं पहले देखना चाह रहा था फिल्म क्या कहना चाहती है, क्या कहानी है, और उसके बाद ही मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहा था। तो देखिए, अगर एक लाइन में मैं फ़िल्म के बारे में आपको बताऊं तो मैं यही कहूँगा कि भाई बॉलीवुड के पास में ना अच्छी कहानियों को भी ख़राब करने का एक विशिष्ट टैलेंट है। इस फिल्म की अगर बेसिक थीम, बेसिक कहानी अगर हम लेना, मतलब जो लाइफस्टाइल जिस प्रकार से दिखाई है, जो भी बिना मतलब के अश्लील वगैरह जो भी कुछ सीन्स वगैरह है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए। जो बेसिक कहानी है, एक पिता की पीड़ा या जो भी है, मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स आपको दूंगा नहीं, पर हाँ, वो बेसिक प्लॉट, बेसिक कहानी मुझे पसंद आई। इवन बेसिक कहानी कहने की अपेक्षा फिल्म का जो एंडिंग था, एंडिंग के जो 5 से 7 मिनट थे ना, वो थोड़ा सा मन को शांति देने वाले थे, थोड़ा सा अच्छे थे एंडिंग के 5-7 मिनट। पर वहाँ तक जाने की जो जर्नी है, जो मार्ग है, जो यात्रा है भाई, वो बहुत बहुत कठिन थी, बहुत भयानक थी। इवन फिल्म के शुरुआत में ही फिल्म देखने की इच्छा ही मर जाती है। फिल्म के कैरेक्टर्स एक्सट्रीमली अनलाइकेबल हैं और आप उनसे शुरुआत के 1 मिनट में ही हेट करने लग जाते हैं उन कैरेक्टर्स से। उनकी लाइफ में, उनके जीवन में, उनकी किसी भी बात में हमारा कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। इंटरेस्ट बनना बहुत दूर की बात है, हम उनसे हेट करते हैं। सोचिए, पहले ही मिनट में अगर हमारा इस प्रकार से उनके प्रति मन बन गया हो तो आगे के 2 घंटे और 12 मिनट हम कैसे निकालेंगे उनके साथ में। पर मैंने निकाले। पर हाँ, आखिर के 5-7 मिनट में आकर थोड़ा सा जो एंडिंग का जो ट्विस्ट था, जो हम पहले ही गेस कर लेते हैं, कोई बहुत ऐसा बड़ा सरप्राइज भी नहीं था। जिस कैरेक्टर को लेकर वो ट्विस्ट दिया गया है, उस कैरेक्टर को शुरुआत में देखकर ही पता चल जाता है कि भाई कुछ ना कुछ इसको लेकर वे आगे दिखाने वाले होंगे। तो कोई वो खास ऐसा बहुत बड़ा ट्विस्ट भी नहीं था, पर फिर भी वो एक बात, थोड़ा सा ट्विस्ट ठीक था। और मैंने जो आपको कहा कि बॉलीवुड के पास अच्छी कहानियों को भी खराब करने का टैलेंट है, वो मैंने इसी कारण से कहा कि देखिए, इसी कहानी को, जो बेसिक इसकी थीम है या जो बेसिक इसकी कहानी है, जो फिल्म कहना चाहती है, इसी कहानी को ढंग से भी प्रेजेंट किया जा सकता था, जिसके साथ इस देश के 95% लोग या 97% लोग कनेक्ट कर पाते, उस प्रकार से भी इस कहानी को प्रेजेंट किया जा सकता था। पर अभी जिस प्रकार की लाइफस्टाइल इन कैरेक्टर्स की दिखाई है, लाइफस्टाइल छोड़िए, जिस प्रकार की उनकी लैंग्वेज है, बोलने का जो लहजा है, जो जिस प्रकार से वो बोलते हैं, बात बात में फक फक फक, इसके अलावा तो उन्हें कुछ आता ही नहीं है। उनके पहनावा, विचित्र से कपड़े वो पहन रहे हैं, विचित्र सी भाषा बोल रहे हैं, भाई उन्हें देखकर क्रिंज फील होता है अंदर से। बस हम उन्हें हेट करते हैं अंदर से पूरा। और ये सब झेलते हुए अगर आप वो आखिर के 5-10 मिनट के लिए सब झेल सकते हैं आप, तो फिर आप ये फिल्म देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो टिया और अलीशा, ये दो मुख्य पात्र है। अनन्या पांडे और दीपिका पादुकोण ने प्ले किए हैं, दोनों चचेरी बहनें हैं। जो अलीशा है, दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, वो करण के साथ में रिलेशनशिप में है करीब 5-6 वर्षों से, और वो अभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई है इस रिलेशनशिप से। दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, अलीशा और करण के बीच में। करण, अभी उसकी पहले कुछ जॉब थी एडवर्टाइजिंग वगैरह में, और अभी उसे छोड़कर वो बुक लिख रहा है, नॉवेल वगैरह जो भी लिख रहा है। पर काफ़ी लंबे समय से वो कुछ अपनी बुक को कंप्लीट नहीं कर पाया है, कोई पब्लिशर भी उसे नहीं मिल पा रहा है।
और वो घर का जो पूरा खर्चा है वो अलीशा चला रही है। वही सब कुछ एक जिम में इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर भी है, साथ में एक योगा से ही जुड़ा हुआ एक ऐप भी वो डेवलप कर रही है, जिस ऐप की आइडिया बड़ी ही विचित्र और वाहियात लगी मुझे। मतलब आप जो भी योगा पोज दे रहे हैं उस पोज को स्कैन करके बताएगा कि आपका पोज सही है या नहीं। मतलब भाई ये ऐप का आइडिया उनको सूझा फिल्म, चलो वो छोड़िए, ऐप का आइडिया छोड़िए। तो इस प्रकार से ये आलिशा का कैरेक्टर है जो अपना पूरा घर का खर्चा वगैरह चला रही है, और इस कारण से उन दोनों के बीच में झगड़े वगैरह होते रहते हैं। इसके बाद में आती है टिया उनके पास में कुछ समय बिताने के लिए, और टिया का जो बॉयफ्रेंड है सिद्धांत चतुर्वेदी ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, जिसका नाम होता है जैन सिद्दीकी। तो जैन और आलिशा एक दूसरे से मिलते ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। विशेषतः जैन तो आलिशा की तरफ देखकर बस जानवरों की तरह लार टपकाने लगता है, जैसे कि अभी वो खा जाएगा। शुरुआत में इस प्रकार से वो उन दोनों को दिखाया है, और जस्ट पहले ही बार मिलने में वो फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, दूसरी बार में तो वो शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं, साथ में सोते वगैरह भी है, और फिर वो मतलब चीट करते हैं एक प्रकार से अपने अपने पार्टनर्स को दोनों ही। इसके बाद में यही सब कुछ चलते जाता है, जैन के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर वो जैन आलिशा और उसकी गर्लफ्रेंड टिया वगैरह इन सब को वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए वो एक प्रकार से उनका यूज़ करता है, या अपने ही लाइफ में वो इस प्रकार से पूरी तरीके से क्या कहे फंसते जा रहा है, धंसते जा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा, और उस कारण से वो काफ़ी गलत निर्णय भी लेता है। इस प्रकार से कुछ आगे उन्होंने दिखाया, और एंडिंग में एक फिर ट्विस्ट आ जाता है, जो देखिए आप फिल्म में देखिए, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा। कुल मिलाकर ये पूरा लगभग जो 2 घंटे और 5-7 मिनट थे वो नहीं झेले जाते, और अंत में आकर थोड़ा सा 5-7 मिनट आखिर के ठीक थे। बाकी तो कई जगहों पर फिल्म अपने आप में ही कंफ्यूज लगती है। कई सारी बातों को ट्रिम किया जा सकता था, जो बिना मतलब के सेक्स सीन थे वो कोई भी आवश्यकता नहीं थी उनकी, वो ज़बरदस्ती के सेक्स सीन थे, उस कारण से उनके कारण स्टोरी को डेवलप वो क्या स्टोरी या कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में उनकी वैसे कोई भी कहीं से भी आवश्यकता नहीं थी। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ना मुझे पर्सनली किसी की भी परफॉर्मेंसेस फिल्म में पसंद नहीं आए, ना सिद्धांत चतुर्वेदी, ना दीपिका पादुकोण, ना अनन्या पांडे। हो सकता है कि दीपिका पादुकोण का जो डिप्रेशन वाले या रोने वाले वगैरह सीन है वो किसी किसी को पसंद आए, मुझे पर्सनली ना, मैं उस कैरेक्टर के साथ कहीं पर भी जुड़ ही नहीं पाया, कनेक्ट ही नहीं हो पाया। बाकी रही बात सिनेमेटोग्राफी या फिर म्यूजिक की, तो देखिए टेक्निकली फिल्म वेल मेड थी, वहाँ पर कुछ ज़्यादा कमी निकालने जैसा नहीं था। पर्सनली मुझे इसके सॉन्ग्स पसंद नहीं आए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, फिल्म के आखिर के जो 5-7 मिनट थे वो थोड़े से ठीक थे, और उसके लिए अगर आप 2 घंटे का टॉर्चर झेल सकते हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। बाकी फिल्म से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल या कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कहानी उन्होंने यहाँ पर दिखाई है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वही कॉम्प्लेक्स उलझे हुए रिलेशनशिप्स वगैरह, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, जो बातें आप इससे पहले कई बार देख चुके हैं, उसको एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट दे दिया है एंडिंग में उन्होंने जाकर। इसके अलावा फिल्म में कहानी में कुछ भी नहीं है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस गहराइया को लेकर। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म की थीम ही अडल्ट है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, सेक्स सीन्स है जिनमें न्यूडिटी वगैरह नहीं थी, तो परिवार के साथ देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।